हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक ब्रांड न्यू एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ इंग्लैंड टूर ऑफ बांग्लादेश, जो कि काफ़ी रोमांचक सीरीज़ होने वाली है। इंग्लैंड और बांग्लादेश दोनों वर्ल्ड कप की तैयारी में जुट चुके हैं पूरी तरीके से, और दोनों के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस के लिए ट्रायंगुलर सीरीज़ होने वाली है, मतलब बायलैटरल सीरीज़। तो काफ़ी रोमांचक होने वाली है सीरीज़, जहाँ पे खेले जाने वाले हैं 3 वनडे और टी ट्वेंटी आईज। तो बांग्लादेश होस्ट कर रहा है इस मुकाबलों को। तो बांग्लादेश के लिए माना जाए तो काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस के मैचेस हो जाएंगे एक तरीके से, जहाँ आप नंबर 1 टी20 टीम के साथ साथ नंबर 1 ओडीआई टीम इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं मुकाबला, जो काफ़ी तेज़ क्रिकेट खेलता है, 300 प्लस रन हर टी20 हर वनडे में बना देता है। तो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलता है इंग्लैंड, और तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन मानी जाएगी ये बांग्लादेश टीम के लिए। तो मैं डिटेल में लाया हूँ इस मैच का एनालिसिस। पहले शुरुआत होगी ओडीआई से, फिर होंगे टी20 मुकाबले। तो पहला वनडे जो है वो 1 मार्च को खेला जाएगा, और 14 मार्च को खेला जाएगा आखिरी टी20। तो लगातार क्रिकेट रहेगा ये बांग्लादेश के लिए। ढाका में और चिटागोंग में खेले जाएंगे सारे मुकाबले। आप जैसे कि आप देखेंगे, सारी बायलैटरल सीरीज़ वनडे और टी20 फॉर्मेट्स में हो रही है, क्योंकि सारी टीमें चाहती हैं कि पूरी तरीके से वर्ल्ड कप की तैयारी हो ही जाए, जो इंडिया में होने वाला है। और 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, तो सारी टीमें चाहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेड ओवर्स खेला जाए, और टेस्ट मैच में जो लगभग बाहर हो चुकी है WTC से, वो नहीं खेल रही हैं। बाकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अभी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड अभी टेस्ट मैच खेल के आ रहा है, और श्रीलंका खेल रहा है टेस्ट मैच, क्योंकि इनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अभी मैचेस बाकी हैं, और इससे हमें मिल जाएगा फाइनलिस्ट, जो कि एक तरीके से इंग्लैंड तो फॉर श्योर कंफर्मेशन ले चुका है, और दूसरा तीसरा टेस्ट मैच जीते इंडिया कर जाएगा क्वालिफाई। तो जून जुलाई में खेला जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड WTC का फाइनल। तो वो भी मैं कवर करूंगा, उसका भी अभी मैं पिच रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट शुरू कर दूंगा। अभी वैसे काफ़ी जल्दी है बताना इन सब चीज़ों के लिए, तो जब समय आएगा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो चलिए हम इस टूर की शुरुआत करते हैं, जहाँ इंग्लैंड टूर ऑफ बांग्लादेश शुरू करूंगा मैं। थर्ड 3 ODIs एंड 3 20Is की सीरीज़ है ज़बरदस्त। पहला होगा वनडे मुकाबला शुरू होने वाला है 1 मार्च से। तो काफ़ी रोमांचक सीरीज़ है, और बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड की। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। एम करते हैं 200 सब्सक्राइबर्स का, काफ़ी करीब है हम 200 सब्सक्राइबर्स के। तो फटाफट से लाइक शेयर करते चलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ मैं अपने हॉट टॉपिक्स बता देता हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं यहाँ पे। पूरे के पूरे इस वीडियो सेशन में डिटेल एनालिसिस लाऊंगा, आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज बढ़ेगी, और आप फैंटेसी क्रिकेट में काफ़ी पैसा कमाने वाले, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, और हम लोग का क्लीन स्वीप धमाकेदार तरीके से खत्म हुआ। लॉरा वॉल्वरिन मेरी एक टीम में वाइस कैप्टन थी, बेथ मुनी को मैंने एक टीम में कैप्टन बनाया था। तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करके दी, और वाइस कैप्टन मेरी एम कैम्प थी, और एलिस पेरी थी। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा ये, और पूरे 23-24 मुकाबले जितने हुए, सब में मैंने लकी विजेता निकाल के दिया जैकपॉट से, और सबको प्राइजेस दिए। तो काफ़ी लोग खुश थे उससे। तो आप अगर चाहते हैं मैं PSL में या फिर किसी और सीरीज़ में भी वो जैकपॉट राउंड लाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो अगर शुरुआत की जाए हॉट टॉपिक्स की, अगर मैं बात करूँ, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा सीरीज़ का स्केड्यूल क्या है, दोनों टीमों ने क्या टीम न्यूज़ बनाई है, कौन प्लेयर अंदर आ रहा है बहुत समय बाद, कौन ड्रॉप हुआ है इस सीरीज़ में, डिटेल में बताऊंगा मैं। फिर मैं आपको बताऊंगा टीम स्क्वाड क्या है दोनों टीमों का। तो लगभग 14-15 प्लेयरों का सिलेक्शन हुआ है, 3 वनडे T20 है, तो ज़्यादा बड़ा सीरीज़ है नहीं। तो 15-15 खिलाड़ी काफ़ी होते हैं, तो 3 ODI और T20 खेले जाएंगे, तो काफ़ी रोमांचक होगी ये सीरीज़। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है दोनों टीमों की, खासकर बांग्लादेश के लिए, क्योंकि पिछली जो सीरीज़ खेल के आ रही है बांग्लादेश, उसमें काफ़ी रोमांचक खेली थी बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया को 2-1 से हराया था नवंबर दिसंबर में। तो काफ़ी बड़ी जीत लेके आ रही है। बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना काफ़ी मुश्किल रहता है, ये सभी जानते हैं। उसके बाद बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड 2-1 से सीरीज़ हार कर आ रहा है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में 2-1 से हार कर आ रहा है। तो इंग्लैंड जहां वनडे सीरीज़ हार के आ रहा है पिछली, वहीं बांग्लादेश अपनी पिछली सीरीज़ जीत कर आ रहा है इंडिया के अगेंस्ट। तो चलिए मैं उसी अंदाज में फिर आपके साथ शेयर करूंगा पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स दूंगा मैं आपको, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की पिक बताऊंगा। जैसे 50 ओवर का मुकाबला है, तो हमें ध्यान देना होगा मिडिल ऑर्डर प्लेयरों पे, और ऑलराउंडर सेक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 1-2 विकेट पहले के काफ़ी जल्दी गिरते हैं इन वनडेज़, और फिर आराम से इजी मैच चलता है, और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और लोअर ऑर्डर बैट्समैन ज़्यादा रन बनाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे इशारा किस तरफ है, इशारा है जॉस बटलर की तरफ। तो मैं माई प्रेडिक्शन सेक्शन में दे दूंगा मेरी फाइनल टीम। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ अंत तक, क्रिकेटिंग नॉलेज बढ़ाता रहूँगा, फैंटेसी क्रिकेट में कैसे पैसा कमाना है वो डिटेल में समझाता चलूँगा। तो
तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सभी पूछ रहे थे कि सर टेलीग्राम चैनल ढूंढने में दिक्कत हो रही है, हम गलत चैनल पे जाके ज्वाइन करके बैठे हैं। तो मेरा चैनल पर अगर आपको ये ऐसा ईगल वाला लोगो दिखेगा वो है मेरा करेक्ट चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके। तो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ स्केड्यूल क्या होने वाला है इस पूरी सीरीज़ का। तो जैसा मैंने आपको बताया, 3 वनडे और तीन T20 खेले जाने वाले हैं सीरीज़ में। 1 मार्च को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, जो कि इंडियन टाइम के हिसाब से 2 बजे खेला जाएगा और जीएमटी के हिसाब से 8:30 बजे खेला जाएगा। ये खेला जाएगा शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में। काफ़ी बड़ा मैदान, काफ़ी खुला मैदान, हाई स्कोरिंग मैच होते हैं यहाँ पे। बट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो पहला वनडे हुआ था यहाँ पे लो स्कोरिंग गया था, तो रोमांच बनता है यहाँ पे। अगर 200 250 से 300 रन भी बने तो रोमांच काफ़ी बना रहेगा। बट इंग्लैंड इससे ज़्यादा ही बनाने का ट्राई करेगा, क्योंकि वो वैसे ही टेस्ट में T20 खेलते हैं तो वनडे में तो धमाकेदार खेलेगा ही खेलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ, फिर दूसरा वनडे खेला जाएगा सेम टाइम पे शेरे बांग्ला स्टेडियम ढाका में ही खेला जाएगा दूसरा मुकाबला 3 मार्च को। फिर 6 मार्च को सेम टाइम पे खेला जाएगा इस बार मैच होगा चट्टागांव में। चट्टाग्राम ज़बरदस्त मैदान, छोटा है ये थोड़ा सा बाकी कंपेयर किया ग्राउंड से, और आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है इस ग्राउंड की। तो अगर आप देखें तो तीसरा वनडे 6 मार्च को इसी मैदान पर खेला जाएगा। फिर जाएगा पूरा का पूरा कारवां वनडेज के बाद T20 आईएस पे, जहां 9 मार्च को खेला जाएगा पहला T20 5:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, 12 AM GMT के हिसाब से। तो ये वापस से चट्टोग्राम में ही खेला जाएगा। तो टीम्स का ट्रैवल यहाँ पे रुक गया, तो अच्छा चीज़ है एक तरीके से कि टीम ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रही है, ज़्यादा क्रिकेट खेल रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है दोनों टीमों के लिए। फिर 12 मार्च को खेला जाएगा सेकंड T20 आई, जो कि खेला जाएगा शेर ए बांग्ला स्टेडियम वापस से ढाका में। और उसके बाद तीसरा T20 भी खेला जाएगा 14 मार्च को सेम स्टेडियम शेर ए बांग्ला ढाका में। तो अगर आप देखें 2 ही मैदान पे पूरा टूर्नामेंट हो जाएगा, मतलब पूरी बायलैटरल सीरीज़ ख़त्म कर दी जाएगी, जहाँ पहले 2 वनडे ढाका में, तीसरा वनडे चट्टग्राम में, पहला T20 आया चट्टग्राम में और दूसरा और तीसरा T20 आया ढाका में। तो मस्त 2 मैदान पे पूरा मैच कवर, 6 ही मैच खेलने हैं, काफ़ी रोमांचक होने वाली है सीरीज़। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट सेक्शन में, जहां मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ टीम स्क्वाड का क्या सिलेक्शन हुआ है। तो अगर मैं टीम स्क्वाड की बात करूँ फटाफट तरीके से, तो इंग्लैंड ने अपने भेजे हैं प्रॉपर 15 प्लेयर्स। तो अगर मैं बात करूँ उन 15 प्लेयरों की, तो शुरुआत होगी कप्तान जॉस बटलर, फिर है टॉम एबल, ज़बरदस्त टैलेंटेड प्लेयर हैं, अच्छी क्रिकेटिंग नॉलेज है इनको, क्रिकेटिंग अच्छा खेलते हैं शॉट्स। तो इनका सिलेक्शन हुआ है सीरीज़ में, बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में। बहुत ज़बरदस्त के ऑलराउंडर हैं ये, जब अपना स्टेट लेवल खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं वहाँ के लिए। फिर मैं बात करूँ रहमान अहमद, ये न्यू एडिशन हुई है इंग्लैंड टीम की, और शायद इंग्लैंड टीम ने सोच लिया है कि इनको टेस्ट और वनडे कंटिन्यूस खिलाना है, तो लगातार अब सीरीज़ खेलते हुए दिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात की जाए कि मोइन अली, जोफ्रा आर्चर वापसी कर चुके हैं, पिछली सीरीज़ अच्छी खेले थे, 2 वनडे खेले थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 3 में से, और एक में तो 6 विकेट भी लिए थे। नेक्स्ट मैं बात करूँ सैम करन, ज़बरदस्त ऑलराउंडर खेलते हुए नजर आएंगे। शाकिब महमूद भी इनके पास एक अच्छे प्लेयर हैं, बट मौका मिलेगा कि नहीं वो बहुत बड़ी बात रहेगी। फिर दाविड मलान 3 नंबर के बल्लेबाज, ज़बरदस्त बल्लेबाजी करेंगे इंग्लैंड के लिए। फिर आदिल रशीद स्पिनिंग एक्शन संभालेंगे इंग्लैंड के लिए, जो कि काफ़ी इफेक्टिव रहेगा बांग्लादेश में अगर खेल रहे हैं तो। जेसन रॉय रहेंगे इनकी पहली चॉइस एज एन ओपनर। दूसरे ओपनर की चॉइस यहाँ पे रहेगी पी सॉल्ट। तो नेक्स्ट प्लेयर जो है पी सॉल्ट, इनको एज अ थर्ड ओपनिंग प्लेयर रखा गया। मेरे को लगता नहीं पहले मुकाबले से इनको खेलने को मिलेगा, जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी इनको नहीं खेलने को मिला था। तो उसके बाद है इनके पास रीस टोपली, जेम्स विंस की टीम में वापसी हो रही है, तो मेरे को लग रहा है जेम्स विंस खेलते हुए नजर आएंगे ओपनिंग करते हुए विद जेसन रॉय। अगर हो सकता है जेसन रॉय और पी सॉल्ट भी कर सकते हैं ओपनिंग। पी सॉल्ट पिछले पूरे दौरे पे गए थे साउथ अफ्रीका के साथ, बट ओपनिंग कराई थी बेन डकेट के साथ। तो देखना पड़ेगा पी सॉल्ट पे कब कॉन्फिडेंस आता है, बट बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं पी सॉल्ट। मैंने उनको बिग बैश लीग में खेलते हुए देखा है, उनको काफ़ी काउंटी क्रिकेट खेलते हुए मैंने देखा है, और काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं वो। तो उन पे काफ़ी नजरें रहेंगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्रिस वोक, ज़बरदस्त ऑलराउंडर, और मार्क वुड, कंटिन्यूसली 145 प्लस गेंदबाजी डालने वाले गेंदबाज। तो अब मैं फटाफट से बता देता हूँ बांग्लादेश की जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है होम सीरीज़ के लिए। तो बात करूँ, सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वो ये है कि तमीम इकबाल फिट हो चुके हैं और कैप्टनसी के लिए अवेलेबल हैं सीरीज़ में। इंडिया के अगेंस्ट पूरी सीरीज़ इनने मिस की थी इंजरी के कारण, इंजरी से फिट हो चुके हैं। लिटिल दास थे पहले कप्तान, बट अब वापस से तमीम इकबाल आ चुके हैं, तो काफ़ी स्ट्रांग हो गई है बांग्लादेश की बल्लेबाजी भी। अगर आप देखें, बांग्लादेश थोड़ा बहुत लड़खड़ाया था बल्लेबाजी में अगेंस्ट इंडिया जब खेली गई थी वो सीरीज़, बट अब तमीम इकबाल के आते ही बल्लेबाजी हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग। गेंदबाजी तो ज़बरदस्त की थी। अगर बात की जाए मिराज ने, मेहंदी हसन मिराज, तो इन पे फिर से बहुत
नज़रें रहेंगी, क्योंकि इंडिया को इतना तंग किया था तो इंग्लैंड को भी काफ़ी तंग करेंगे बल्लेबाज। नेक्स्ट मैं बात करूँ लिटिल दास, जो कि ज़बरदस्त कैप्टनसी दिखाई थी इनने इंडिया के अगेंस्ट और अच्छे बैट्समैन हैं। फिर मैं बात करूँ नाजुल हुसैन शांतो, इनने पहले दो मुकाबले ही खेले थे सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट और चले नहीं थे, तो इनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, बट अच्छे टैलेंटेड ओपनर है ये। नेक्स्ट शाकिब अल हसन, नंबर वन ऑलराउंडर इन वर्ल्ड क्रिकेट, तो शाकिब अल हसन पे भी काफ़ी नज़र रहेंगी, काफ़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब प्रॉपर 8 9 10 ओवर डालते जा रहे हैं वनडे में, तो इनकी गेंदबाजी तो स्ट्रेंथ है ही, बट अब बल्लेबाजी में भी देखेंगे बांग्लादेश ने कुछ नया सोचने का ट्राई किया है और इनको 4 नंबर पे बल्लेबाजी मिलती है। तो इनको बल्लेबाजी में भी प्रमोशन मिल गया है, तो एक तरीके से काफ़ी अच्छा है ये बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बैलेंस प्रोवाइड करते हैं ये और मुस्तफ़िकुर रहीम, क्योंकि दोनों के दोनों मिडल और लोअर ऑर्डर के साथ खेल के इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं कि 250 से 300 रन जो बनाने हैं वो इजीली बना जाता है फिर बांग्लादेश। तो उसके बाद आते हैं मुशफिकुर रहीम, फिर आफिफ हुसैन का सिलेक्शन हुआ है। महमुदुल्लाह मिडिल ऑर्डर में अच्छा बल्लेबाजी करते हैं, रेंज हिटिंग इनके पास भी है, इनफील्ड अच्छा क्लियर करते हैं, चौके छक्के अच्छे मारते हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं मेहंदी हसन मिराज, ज़बरदस्त एक और ऑलराउंडर, इंडिया के तो सामने नाक में दम करके रख दिया था, गेंदबाजी में 6 7 विकेट लेते जा रहे थे धमाकेदार तरीके से, और शतक भी मारा था। एक मुकाबला मेरे को याद आता है जहाँ 170 या 180 ही चेस करना था बांग्लादेश को, बट इंडिया ने 19 20 रन पर ही लगभग 7 विकेट आउट कर दिए थे। और उस मुकाबले में मेहंदी हसन मिराज और महमुदुल्लाह ने ज़बरदस्त 150 200 150 रन की पार्टनरशिप करके वो मुकाबला खींच लिया था अपनी तरफ, जहां शतक मारा था मेहंदी हसन ने और महमुदुल्लाह ने लगभग 70 रन बनाए थे। तो वो इनक्रेडिबल इनिंग थी दोनों की तरफ से और ज़बरदस्त खेले थे दोनों। फिर आते हैं इनके लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ज़बरदस्त गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, 140 भी डालते हैं तो 128 पे रिस्ट को रोल भी कर देते हैं गेंद पे, तो इनकी बॉल देखा जाए तो राइट हैंडर को एंगल से बाहर जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है तंग करेंगे जेसन रॉय को स्टार्टिंग के ओवर में और जॉस बटलर को भी जब फिनिशिंग टाइम आएगा, क्योंकि सारी गेंदें शरीर से दूर जाएंगी राइट हैंडर्स को, तो इनको हिटिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तस्किन अहमद है इनके पास। तस्किन अहमद को बस अपनी लाइन लाइन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वो ज़्यादा भटक जाते हैं और जब पिटाई होती है तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तस्किन अहमद पर काफ़ी नजर रहेंगी। फिर हसन महमूद है इनके पास, इबादत हुसैन, वर्ल्ड कप T20 अच्छा गया था इनका। फिर ताजुल इस्लाम का सिलेक्शन हुआ है, फिर टावहिड हृदय का सिलेक्शन हुआ है, तो हृदय का अच्छा सिलेक्शन है। पहला सीरीज़ खेलेंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेंगे, तो काफ़ी रोमांचक होने वाली है सीरीज़। तो कैसा लगा आपको मेरा अब तक का एनालिसिस? मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ मैं बताता हूँ एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों तरफ से। तो अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ, तो इनने पिछली सीरीज़ जो खेली थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जनवरी में, उसके बाद टेस्ट मैच खेला है न्यूजीलैंड से, तो अभी वापस से वनडे फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो प्लेयरों की अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, अब मेरे को लग रहा है कि बहुत समय हो गया कि अब बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे वनडे T20, तो क्या इन दोनों फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल नहीं है बेन स्टोक्स या सिर्फ टेस्ट मैच खेलने वाले? काफ़ी रोमांचक डिसीजन है ये अगर देखा जाए तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हिसाब से। तो अगर मैं बात करूँ इस मुकाबले में क्या हो सकती है प्लेइंग 11, शुरुआत होगी ओपनिंग जेसन रॉय और जेम्स विंस से, मेरे को लग रहा है यही दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। जेम्स विंस को टीम में लाए हैं, इसका मतलब इनको प्लेइंग 11 में खिलाने वाले मेरे को लग रहा है। बट पी सॉल्ट ने भी कुछ गलत किया नहीं, ज़बरदस्त अच्छा क्रिकेट खेलते आ रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे, तो मेरे को लगता है एक आउटसाइड चांस देके पी सॉल्ट को उतारना चाहिए पहले। अगर वो पहले दो वनडे में फ्लॉप होते हैं, फिर पहले वनडे में ही फ्लॉप होते हैं, तो उनको और मौके दो, बट दो में फ्लॉप हो गए तब आप ला सकते हैं जेम विंस को, अगर आपका डिसीजन फेवर में ना गया, अगर आपकी सीरीज़ फेवर में नहीं जा रही है तब आप ला सकते हैं जे विंस को। बट पी सॉल्ट को इतने टाइम से अगर आप अपने स्क्वाड से जोड़ के रख रहे हैं, तो उनको अब बारी आ गई है वनडे में ओपनिंग करवाने की। फिर है पी सॉल्ट, मेरे को लग रहा है पी सॉल्ट खेलेंगे भी, तो अगर खेलते हैं तो इनको 3 नंबर मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ, डाविड मलान संभालेंगे मिडल ऑर्डर, जॉस बटलर और मोइन अली संभालेंगे लोअर ऑर्डर, और सैम करन ज़बरदस्त ऑलराउंडर आएंगे 7 नंबर पर। फिर क्रिस वोक्स भी हो सकते हैं या फिर मार्क वुड भी हो सकते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा मुकाबला। मेरे को तो लग रहा है अभी क्रिस वोक्स खेलेंगे, क्योंकि वो गहराई देंगे बल्लेबाजी में। नेक्स्ट मैं बात करूँ, जोफ्रा आर्चर रहेंगे सीरीज़ में, फिर आदिल रशीद और रीस टोपली, तो ये रहेगी प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से इंग्लैंड टीम की। मार्क वुड अगर मेरे को तभी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं अगर इंग्लैंड चाहेगा कि हमारी गेंदबाजी स्ट्रॉन्ग करनी है, बट इंग्लैंड ने अगर इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज़ का एनालिसिस देखा होगा, तो मेरे वीडियोस को देखता होगा या फिर सब सुनते होंगे, तो उनको समझ में आएगा कि इंडिया ने भी अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग किया था, अक्षर पटेल तक बल्लेबाजी रखी थी, दीपक हुड्डा तक बल्लेबाजी, मतलब 7 नंबर तक बल्लेबाजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो इंग्लैंड चाहेगा कि 8 नंबर तक बल्लेबाजी रहे, जहाँ क्रिस वोक्स भी बैटिंग करके देंगे, तो इसीलिए मेरे को मार्कवुड के चांसेस कम लग रहे हैं। अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश टीम की, तमीम इकबाल फिट एंड अवेलेबल है, तो डायरेक्ट कैप्टनसी करने वाले हैं, तो ओपनिंग करेंगे लिटिल दास,
के साथ, या फिर हो सकता है नाइजुल हुसैन शांतो कर सकते हैं ओपनिंग, और 3 नंबर पे आएंगे लिटल दास। ये थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं बट प्लेइंग 11 यही रहेगी। 4 नंबर पे शाकिब अल हसन, फिर आएंगे मुशफिकुर रहीम, मोहम्मदुल्ला आएंगे 6 नंबर पे, 7 नंबर पे आएंगे मेहंदी हसन मिराज, इबादत हुसैन 8 नंबर पर, फिर हसन महमूद, मुस्तफ़िज़ुर रहमान और तस्कीन अहमद। तो अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करेंगे, 7 नंबर पे यहाँ सैम करन, तो 7 नंबर पे वहाँ मेहंदी हसन मिराज, दोनों ज़बरदस्त ऑलराउंडर। 8 नंबर पे यहाँ क्रिस वोक्स, तो वहाँ इबादत हुसैन, ज़बरदस्त गेंदबाज वर्सेस ज़बरदस्त गेंदबाज। महमूद वर्सेस जोफ्रा आर्चर। तो आप देखेंगे वन ऑन वन भी काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई के मुकाबले हैं, जहाँ जॉस बटलर का मुकाबला मुस्तफ़िज़ुर रहीम, दोनों तरफ से अच्छी हिटिंग वाले प्लेयर। ओपनर देखेंगे तो जेसन रॉय, तमीम इकबाल, जेम्स विंस, लिटिल दास, डेविड मलान, निर्जुल शांतो। तो काफ़ी मतलब वन ऑन वन की काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है इस मुकाबले में, इसलिए इतना इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, इसलिए मैं डिटेल एनालिसिस इसका लेके आया हूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ मैं आपको पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट दे देता हूँ कि कैसी रहती है ये पिच, कैसा रहता है यहाँ का प्लेयरों का परफॉर्मेंस, और दोनों टीमों में कौन रहेगा यहाँ पे भारी। तो अगर मैं शुरुआत करूँ तो जैसे में मुकाबला खेले जाने वाला है शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में, काफ़ी अच्छा मैदान है, हाई स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, बट स्पिन को इतना फेवर कर देता है कि कभी कभी लो स्कोरिंग मुकाबले भी हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, बैटिंग पैराडाइज होने वाली थोड़ी फ्लैट नेचर की पिच है ये, और बॉलर का एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे इससे। अगर पहली गेंदबाजी करते हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे 16 ओवर तक बच के खेलना पड़ेगा। मैं 8-10 ओवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 16 ओवर की सीधी सीधे बात कर रहा हूँ। दोनों टीमों को पहले 16 ओवर काफ़ी अच्छे से खेलना है, भले ही 16 ओवर में 70 रन बने, 60 रन बने, बट टेंशन नहीं लेना, क्योंकि पहले के 16 ओवर काफ़ी मदद है गेंदबाजों को, और पूरे टाइम स्पिनर्स तो अच्छे रहेंगी, तो इंग्लैंड को दिक्कत हो सकती है स्पिन खेलने में। और बांग्लादेश तो स्पिन अच्छा खेलता है, जब शाकिब अल हसन ये सब काफ़ी अच्छा स्पिन खेलते हैं, तो बांग्लादेश को एक छोटा लिटिल एडवांटेज ये रहेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ के हाई स्कोर की, तो 370 है जो इंग्लैंड ने ही बनाया है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इंग्लैंड को काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा इस स्कोर को देख के, स्टैट को देख के, कि इनका ही हाई स्कोर है 370 अगेंस्ट इंग्लैंड। तो उम्मीद रहेगी इंग्लैंड ऐसे क्रिकेट खेले, बट वो उनने बनाया था अगेंस्ट पाकिस्तान, बट आज के टाइम पे बांग्लादेश की टीम काफ़ी स्ट्रांग है अपने घर में, तो इनके सामने इतने रन बनाए तो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। मेरे को लग रहा है 280 से 320, उससे ज़्यादा रन नहीं बना पाएगी इंग्लैंड अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो। और अगर बांग्लादेश बैटिंग करता है तो 300 तो टच करना चाहिए अगर मैच में रहना है तो। तो ये रहेगा डिटेल एनालिसिस। और एवरेज स्कोर में बात करूँ, इस मैदान का है 274 एवरेज है इस मैदान का, तो काफ़ी रन बनते हैं इस ग्राउंड में। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पिच काफ़ी अच्छी है और आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है, तो रन यहाँ पे बहुत बनता है। अगर आप स्पिन खेल रहे हैं तो भी आपको गैप में भी खेलना है, तो उतनी ही पेस से खेलना है कि गैप में भी गेंद तेज़ भागे अलॉन्ग द ग्राउंड और आपको चौके मिले। और अगर आप सिंगल डबल के अच्छे प्लेयर हैं तो आपको टैप करके भागना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसको भी अच्छा टाइमिंग कर दिया तो फील्डर के पास जल्दी गेंद पहुंचेगी और आप डबल नहीं भाग पाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की कि इस मैदान पे क्या है, तो 176 यहाँ पे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है, जो कि टीम में कम बैक कर रहे हैं तमीम इकबाल, उनके ही द्वारा बनाया गया है। और अगर मैं गेंदबाजी में बात करूँ तो बेस्ट फिगर यहाँ पे जो है वो शाकिब अल हसन का ही है, जो कि 6 विकेट है 16 रन देके। तो दोनों प्लेयर अभी भी खेल रहे हैं और दोनों के पास यहाँ पे हाईएस्ट फिगर्स हैं, तो दोनों को काफ़ी कॉन्फिडेंस है। दोनों एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा लाते हैं टीम में, एक ओपनिंग के दौरान और एक एज एन ऑलराउंडर। तो बांग्लादेश तो फेवरेट्स रहेगा इस सीरीज़ में, मेरे को लग रहा है बांग्लादेश 2-1 से हरा देगा इंग्लैंड को, और हो सकता है 3-0 भी हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड भी वनडे सीरीज़ साउथ अफ्रीका जैसी टीम से हार कर आ रहा है, तो साउथ अफ्रीका से तो अच्छी मेरे को लगती है बांग्लादेश टीम। तो देखने लायक होगा ये मुकाबला कि इंग्लैंड क्या करता है अपनी रेपुटेशन के लिए। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे क्या होने वाला है, तो बैटिंग फर्स्ट यहाँ 5 मुकाबले जीती है और बैटिंग सेकंड है 4 मुकाबले जीती है। तो अगर आप देखें इवन इवन सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं है कि टॉस जीतो मैच जीतो, कभी भी बल्लेबाजी आए आप अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और किसी भी टाइम मैच जीत सकते हैं। बट मैं बोलूँगा तो यहाँ चेजिंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ चेज़ इजीली हो जाता है अंडर लाइट्स। तो मेरे को लगता है एक तरीके से चेज़ इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, तो कैप्टन भी वही करेगा, टॉस जीत के करेगा गेंदबाजी का फैसला। तो कैसा लगा आपको ये पिच रिपोर्ट, एकदम अलग अंदाज में, एकदम यूनिक तरीके से, और जो यूट्यूब पे आपको कोई नहीं देता वो मैं उमेद किशन आपके लिए लाता हूँ। तो अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिएगा, एम करते हैं 200 सब्सक्राइबर्स का। तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ मैं अगर आपको बता दूं प्लेयर स्टैट्स, क्योंकि ये प्लेयर स्टैट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमें फैंटेसी टीम बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता किस प्लेयर को लेना है। लोग सिर्फ नाम के ऊपर जाते हैं कि जेसन रॉय मतलब लेना ही लेना है, शाकिब अल हसन है तो लेना ही लेना है, मुस्तफ़िज़ुर रहीम है तो लेना ही लेना है। तो ये नहीं करना, हमें हमें एनालिसिस पे जाना है। बड़े प्लेयरों के नाम दिखे डाल दिया, ये नहीं करना हमें। हमें देखना करंट फॉर्म क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या बोलती है, ग्राउंड पे क्या उनका रिकॉर्ड है, और उनको पिच कैसे फेवर करेगी, कंडीशन कैसा फेवर करेगी, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है। उसके लिए उसके हिसाब से मैं आपको लाता हूँ
प्लेयर स्टैट्स। तो चलिए मैं फटाफट से बढ़ता हूँ प्लेयर स्टैट्स सेक्शन में, जहाँ अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड के प्लेयर की, तो 3 वनडे खेल कर आ रहे हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जहाँ 2-1 से सीरीज़ हार कर आए थे। पहला वनडे जो खेला गया था वो मात्र 27 रन से हारा था इंग्लैंड। दूसरा मुकाबला 5 विकेट से हारा था साउथ अफ्रीका से, और तीसरा वनडे जाते जाते जीत गया था इंग्लैंड 59 रन से। तो इंग्लैंड की वो श्रृंखला ठीक ठाक की थी, मैं ये नहीं कहूँगा काफ़ी अच्छी गई थी, बट ठीक ठाक गई थी। तो बात करेंगे अगर रन की, तो जेसन रॉय 113, 9 और 1 रन बनाकर आ रहे हैं, एक शतक मार के आ रहे हैं। इनके 123 रन थे उस श्रृंखला में। डेविड मलान का भी एक शतक आया था, 189 टोटल रन बनाए थे, या 59, 12 और 118 रन बनाकर आ रहे हैं। जॉस बटलर ने भी लगभग 2 शतक जड़ी दिए थे, पहले मुकाबले में 36, दूसरे में 94 पे आउट हुए, और तीसरे में 131 रन बनाए, जो कि धमाकेदार पारी थी, और 2-1 से श्रृंखला खत्म करके आई थी इंग्लैंड। नेक्स्ट मैं बात करूँ बेन डकेट की, मैं जो बात कर रहा था, इनको एज एन ओपनर लेके गया और साउथ अफ्रीका में तीनों मैच खिला दिए, पी सॉल्ट को बैठा के रखा, जो कि काफ़ी गलत डिसीजन था मेरे हिसाब से इंग्लैंड का। तो बेन डकेट इस सीरीज़ में है ही नहीं। तो अगर मैं बात करूँ, 23 रन बनाए थे, 3, 20 और 0, इनको तीनों मौके दे दिए, उसके बाद टीम से ड्रॉप कर दिया। तो इंग्लैंड का ये थोड़ा अप्रोच गलत था। पी सॉल्ट को स्टार्टिंग में खिलाना था, मैं उस सीरीज़ में भी बोल रहा था पी सॉल्ट को लाओ, पी सॉल्ट को लाओ, बट नहीं खिलाया। बट मेरे को लग रहा है पी सॉल्ट इस सीरीज़ की स्टार्टिंग से खेलने वाले। अगर मैं बात करूँ हैरी ब्रूक की, 86 रन बनाए थे इस सीरीज़ में, जहाँ 0, 80 और 6 बनाए थे। इस सीरीज़ में अभी अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो या फिर रिप्लेसमेंट चाहिए होगा, तो हैरी ब्रूक आ जाएंगे, क्योंकि टेस्ट मैच खत्म होते ही आने की चांसेस है। नेक्स्ट मैं बात करूँ उसके बाद मोइन अली, 103 रन बनाए थे इन्हें पिछले श्रृंखला में, जहां एक अर्धशतक आया था 51, बाकी 41 और 11 रन बनाए थे। एक ही विकेट ले पाए थे पूरी सीरीज़ में, जो कि काफ़ी नेगेटिव गेंदबाजी थी इनकी तरफ से। इनको ज़्यादा गेंदबाजी मिल नहीं रही थी, और जो मिल भी रही थी उसमें काफ़ी रन खर्च कर रहे थे, इसलिए इनको ज़्यादा गेंदबाजी नहीं मिली और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। बात करूँ इनके ज़बरदस्त ऑलराउंडर सैम करन की, 56 रन बनाए, क्योंकि टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी ज़्यादा हो रही थी, तो टोटल 56 रन बनाए, जहाँ 17, 28 और 11 रन बनाए। टोटल 4 विकेट लिए इन्हें, पहले वनडे में 3, दूसरे में 1 और तीसरे में विकेटलेस गए थे। अगर मैं बात करूँ जोफ्रा आर्चर, जो कि कम बैक कर रहे हैं, 7 विकेट ले चुके हैं, 2 ही मुकाबले खेले थे इन्हें, पहला और तीसरा खेला था वनडे। पहले मुकाबले में 1 विकेट और तीसरे में 6 विकेट लिए थे, और ये बहुत बड़ा रीज़न था इंग्लैंड को तीसरा वनडे जिताने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ आदिल रशीद ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, अब तक कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते जा रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट। तो अगर आप देखें, इनके टोटल 6 विकेट है, पहले वनडे में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो टोटल 6 विकेट लेके आ रहे हैं। और उसके बाद आ रहे हैं ओली स्टोन, जिनके टोटल 3 विकेट है, जिनने सिर्फ दूसरा और तीसरा वनडे खेला था, और टोटल लिए 3 विकेट। तो ये था प्लेयर स्टैट्स इंग्लैंड प्लेयरों का। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करते बनिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहां मैं आपको बांग्लादेश प्लेयरों के स्टैट्स बता देता हूं, जो कि इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है इन वनडे क्रिकेट। तो शुरुआत होगी लिटिल दास की, जिन्हें 77 रन बनाए थे इंडिया के अगेंस्ट 3 वनडे में, जहाँ 41, 7 और 29 था इनका स्कोर। अगर मैं बात करूँ इनके साथ जो नेक्स्ट बल्लेबाज, वो अनमुल हक की, 33 रन बनाए थे, इनका परफॉर्मेंस कुछ खास था नहीं, 33 रन बनाए थे, 14, 11 और 8 रन था इनका स्कोर ना। नेक्स्ट मैं बात करूँ जिनकी मैं बात कर रहा था आपको, हुसैन शंतो की, तो 2 ही मुकाबले खिलाए थे इनको, पहला और दूसरा वनडे खिलाया था, तीसरे वनडे में इनको ड्रॉप कर दिया था, तो इन्हें 0 और 21 रन बनाए थे। अगर मैं बात करूँ शाकिब अल हसन की, सीरीज़ अच्छी गई थी, बल्लेबाजी में इतनी खास नहीं, 4 नंबर पर आके कम रन बना रहे थे, टोटल 70 रन बनाए थे, जहाँ एक 29 की पारी थी, एक 8 रन की पारी थी, एक 43 रन की पारी थी, और विकेट में ले गए थे 9 विकेट, पहले वनडे में 5, दूसरे और तीसरे में 2-2 विकेट। नेक्स्ट मैं बात करूं द प्राइम बॉलर, जिसने काफ़ी नाक में दम किया था इंडिया को, मेहंदी हसन मिराज। अगर आप देखें, 141 रन बनाए थे 7 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए, जहां पहले मुकाबले में 38, दूसरे में 100, तीसरे में 3। तो पहले 2 ही इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पे इंडिया के नाक में दम करके सीरीज़ सील कर दी थी वहाँ जीत कर, और गेंदबाजी में भी लिए थे 4 विकेट, 1, 2 और 1 विकेट लिया था। बात करूँ मोहम्मदुल्ला, इनने जो मैं जो बात कर रहा था 77 और उनका 100, मेहंदी हसन मिराज, ये पारी थी जो ज़बरदस्त 150 रन की साझेदारी हुई थी, और बांग्लादेश ने जीत लिया था 180 को चेज़ करते हुए मुकाबला, जहाँ फंस गई थी पूरी तरीके से। तो इनका 111 रन बनाया महमुदुल्ला ने टोटल। मुस्तफ़िकुर रहीम की सीरीज़ अच्छी नहीं गई थी, टोटल अगर आप देखेंगे तो 37 ही रन बना पाए, बट ज़्यादा रन नहीं है, बट इस सीरीज़ में रन बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लास्ट में आते हैं 40 ओवर के बाद आएगी बल्लेबाजी, तो उम्मीद है कि तेज़ खेलेंगे। नेक्स्ट में बात करूँ इबादत हुसैन, ज़बरदस्त गेंदबाज, 9 विकेट लिए थे इंडिया के अगेंस्ट, पहले मुकाबले में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 2, तो टोटल 9 विकेट लेकर आ रहे हैं, तो गेंदबाजी इनकी काफ़ी स्ट्रांग है। फिर मुस्तफ़िजुर की बात की जाए, 2 विकेट लिए थे, पहले मुकाबले में विकेटलेस, दूसरे और तीसरे वनडे में 1-1 विकेट लिया था। तो अगर मैं बात करूँ इनके की प्लेयर की, तो तमीम इकबाल वापसी कर चुके हैं, तो मेरे को इन पे काफ़ी नज़रें रहेंगी, ओपनिंग अच्छी देने वाले हैं। हो सकता है पहले 2 मुकाबले में ही 100 प्लस की पार्टनरशिप हो जाए पहले विकेट की, तो उसमें तमीम इकबाल की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत रहेगी। तो ये था प्लेयर स्टैट्स बांग्लादेश प्लेयरों का। और अभी आपसे मेरे से सीरीज़ का स्कोर लाइन पूछे तो मैं 2-1 बोलूँगा, बांग्लादेश ये सीरीज़ 2-1 से जीत सकता है, और पूरे चांसेस है कि इंग्लैंड ये हारेगा ही सीरीज़।
तो ये है मेरा प्रिडिक्शन। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करते चलिएगा। एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ इन सारे स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे मैं आपको देता हूँ मेरी फैंटेसी क्रिकेट टीम, जो कि है कुछ इस प्रकार से। तो शुरुआत होगी, अगर मैं बात करूँ विकेट कीपर में, तो मैं दोनों विकेट कीपर के साथ जाऊँगा, जॉस बटलर और लिटिल दास। दोनों प्रॉमिसिंग बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज, एक टॉप ऑर्डर प्लेयर है तो एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, तो मैं दोनों के साथ जाऊँगा। बल्लेबाजों में मैं 3 बल्लेबाजों के साथ जाऊँगा, महमुदुल्लाह, जेसन रॉय और डेविड मलान के साथ। और चौथी चॉइस में आपको तमीम इकबाल दे रहा हूँ। तमीम इकबाल मैं इसलिए दे रहा हूँ अभी के लिए चौथी चॉइस, क्योंकि अभी कम बैक कर रहे हैं। कैसा रहेगा कम बैक, वो देखने लायक रहेगा। अगर पहले वनडे में मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि इनको 1-2 टीमों में रखूँ, क्योंकि हम हाई टीम रखते हैं, ज़्यादा टीमें रखते हैं, तो मैं अभी कम टीमों में रखूँगा, बट पहला वनडे होने के बाद इनको ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टीमों में रखने का। और फिर शांतो रहेंगे मेरे दूसरी चॉइस एज अ फोर्थ चॉइस। और मैं बात करूँ ऑलराउंडर की, तो मैं प्रॉपर 4 ऑलराउंडर के साथ जाऊँगा, जहाँ शाकिब अल हसन, मोइन अली, सैम करन और हसन मिराज रहने वाले, मेहंदी हसन मिराज। तो मेरी ये 4 प्रॉपर चॉइस रहने वाली है। और अगर ये मैच मार्कवुड नहीं खेलते, मैंने जैसे आपको गेंदबाजी बता दूं, मार्कवुड और जोफ्रा आर्चर को 2 ही गेंदबाज रखे हैं मैंने। अगर मार्कवुड ये मैच नहीं खेलते तो मैं 5वां ऑलराउंडर डाल दूंगा, क्रिस वोक्स को अपनी टीम में ऐड कर दूंगा। और अगर मैं गेंदबाजी में आपको तीसरी चॉइस दूँ तो आदिल रशीद और ताइजुल इस्लाम रहेंगे और आर टोपली रहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, ये थी मेरी पूरी टीम का स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको फटाफट से बता दूँ ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की ज़बरदस्त कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक, तो वो रहेगी तमीम इकबाल, ताजुल इस्लाम और क्रिस वोक्स। इन तीनों को आप ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि ज़बरदस्त चॉइस रहेगी। बहुत कम प्लेयर होंगे जो इनको अपनी टीमों में रखना ट्राई करेंगे, बट हम इनको ज़रूर रखेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग में रहता है क्लीन स्वीप। तो क्लीन स्वीप करना है तो इनको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में ज़रूर से बनाइएगा कैप्टन वाइस कैप्टन। नेक्स्ट मैं बात करूँ बाकी नॉर्मल सारी लीगों के लिए, अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस चाहिए तो कैप्टन की चॉइस रहेंगे जॉस बटलर, शाकिब अल हसन और सैम करन। कैप्टन की चॉइस रहेंगे जॉस बटलर, इसीलिए लोअर ऑर्डर में आते हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, बल्लेबाजी काफ़ी तेज़ रन बना के जाते हैं तो काफ़ी फ़ायदा देंगे, प्लस विकेट कीपिंग करते हैं। शाकिब अल हसन प्रॉपर ऑलराउंडर है तो काफ़ी पॉइंट्स दिलाएंगे। और तीसरे सैम करन भी प्रॉपर ऑलराउंडर है तो इनको हम रखेंगे कैप्टन। नेक्स्ट मैं बात करूँ वाइस कैप्टन की चॉइस, तो मेहंदी हसन मिराज रहेंगे, लिटिल दास और जेसन रॉय रहेंगे हमारे वाइस कैप्टन की चॉइस। तो ये थी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे फैंटेसी क्रिकेट टीम। डिटेल में मैंने आपको बता दिया किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, लेने का क्या रीज़न है, ड्रॉप करने का क्या रीज़न है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को सब्सक्राइब करते चलिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहां मैं माई प्रेडिक्शन सेक्शन में आपको मेरी फाइनल टीम दे देता हूं। तो मैं आपको बताऊं 4 और 7 के रेशियो में मैं जा रहा हूं टीम लेकर। इंग्लैंड के 7 खिलाड़ी, बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी, और मेरी टीम में पहले रहेंगे दोनों विकेट कीपर जॉस बटलर, लिटिल दास। बल्लेबाजी में महमुदुल्लाह, जेसन रॉय, डेविड मलान। ऑलराउंडर में शाकिब अल हसन, मोइन अली, सैम करन और मेहंदी हसन मिराज। गेंदबाजों में रहेंगे मार्कवुड और जोफ्रा आर्चर। तो ये रहेगी मेरी पूरी टीम स्ट्रक्चर। अगर मैं इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस अगर आपको बता दूं, तो मैंने अभी कैप्टन मार्क किए हुए, एक आपके लिए जॉस बटलर। कैप्टनसी की अगर आपको दूसरी चॉइस चाहिए तो मैं बोलूँगा आप शाकिब अल हसन के साथ जाएं। और अगर आपको चाहिए वाइस कैप्टन की दूसरी चॉइस, जबकि मैं मार्क कर चुका हूँ सैम करन, तो दूसरे आप के साथ जा सकते हैं। अभी के लिए जो रहेंगे मेहंदी हसन मिराज। तो 2 कैप्टन 2 वाइस कैप्टन की चॉइस मैं दे चुका हूँ। मेरी फाइनल टीम मिलेगी आपको मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे एज अ शॉर्ट वीडियो। तो ज़रूर से ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम भी सेम है, स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके विद दिस लोगो। तो अगर आपको ईगल लोगो वाला कोई भी टेलीग्राम चैनल मिलता है तो वो है मेरा एक्यूरेट टेलीग्राम चैनल। किसी और चैनल को मत ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। मैं फटाफट से एक और बार टीम रिपीट कर देता हूँ। विकेट कीपर सेक्शन में जॉस बटलर, लिटिल दास। बल्लेबाजों में मोहम्मदुल्लाह, जेसन रॉय, डेविड मलान। ऑलराउंडर में शाकिब अल हसन, मोइन अली, सैम करन, मेहंदी हसन मिराज। गेंदबाजों में मार्कवुड और जोफ्रा आर्चर। कैप्टन की एक चॉइस मैं दे चुका हूँ जॉस बटलर। कैप्टन की दूसरी चॉइस अगर आपको चाहिए इस मुकाबले के लिए तो मैं बोलूँगा आप जाइए शाकिब अल हसन के साथ। वाइस कैप्टन की एक चॉइस में दे चुका हूँ आपको सैम करन। दूसरी चाहिए होगी तो होगी मेहंदी हसन मिराज। तो ये है मेरी फाइनल टीम। आपको मेरी फाइनल टीम जो मैच शुरू होने से पहले मिलेगी और टॉस होने के बाद मिलेगी, बेस्ड ऑन पिच रिपोर्ट और डिटेल एनालिसिस तो हो ही चुका है। तो उसके लिए शॉर्ट वीडियो ज़रूर से देखिएगा। जैसे अगर टॉस हो जाएगा टाइम से तो उसके 5-10 मिनट बाद मेरी फाइनल टीम आपको मिल जाएगी, या तो शॉर्ट वीडियो, और 5-10 मिनट बाद मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ हर प्लेटफॉर्म पे। और मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वैल्यूबल कंटेंट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम अभी ये बायलैटरल सीरीज़ कवर कर रहे हैं, फिर मैं करूँगा श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड की ज़बरदस्त सीरीज़, बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ मैं कर रहा हूँ कवर। तीसरा चौथा टेस्ट बाकी है और 3 वनडे बाकी हैं अभी।
फिर पीएसएल तो चल ही रहा है हमारा कंसिस्टेंटली और हम उस पर भी क्लीन स्वीप मारते जा रहे हैं। फिर विमेंस प्रीमियर लीग आएगा, फिर आएगा क्रिकेटिंग मेला इंडियन प्रीमियर लीग जिसमें हम काफ़ी पैसा कमाने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, देखते रहेंगे दनादन तरीके से डिटेल एनालिसिस, मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़, और जिताता रहूँगा आपको काफ़ी पैसे। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दीज वीडियो गाइज, यू आर वेरी गुड ऑडियंस फॉर मी एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।